यह परीक्षण करने के लिए कि क्या मैं सो रही थी, नौकरानी ने वास्तव में मुझ पर मोमबत्ती का मोम गिरा दिया। जब उसने मेरी मुट्ठी भींचते हुए देखी तो उसे समझ आ गया कि मैं सो नहीं रही थी, इसलिए उसने पास रखा एक फूलदान उठाया और उसे मुझ पर फेंकने की तैयारी करने लगी। सौभाग्य से मेरे पति दौड़कर आए और उसे रोक लिया। मुझे लगा कि वे तुरंत नौकरानी को सजा देंगे, लेकिन मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मुझे पता चला कि वे मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। उन्होंने मेरी रक्षा केवल इसलिए की क्योंकि उन्हें अभी तक मेरी सारी संपत्ति नहीं मिली और उस चालाक नौकरानी ने उन्हें यह नहीं बताया कि मैं अभी भी जागी हुई थी। उसने तो मेरे सामने ही मेरे पति के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। मैंने कसम खाई कि मैं उन दोनों को सबक सिखाऊं। अगले दिन मैंने अचानक नौकरानी को मेरे लिए सूप बनाते हुए पाया, लेकिन उसका व्यवहार बेहद संदिग्ध था। मैं तुरंत सतर्क हो गया। जैसा कि अंदेशा था, वह जल्द ही सूप का कटोरा लेकर मेरे कमरे में आई। मैंने यह कहकर मना कर दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वह मुझे सूप पिलाने की जिद करती रही। मैंने नौकरानी को धक्का दे दिया। जैसे ही उसे गुस्सा आने वाला था, तभी नीचे अचानक दरवाजे की घंटी बजी। जब वह दरवाजा खोलने गई तो वहाँ 3 मरम्मत करने वाले मजदूर खड़े थे। उन्होंने कहा कि वे बिजली ठीक करने आए हैं। नौकरानी के पास उन्हें अंदर आने देने और जल्दी काम खत्म करने के लिए कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन उनमें से 2 ने जानबूझकर उसका ध्यान भटकाया, जबकि तीसरा सीधे दूसरी मंजिल पर बेडरूम की ओर भागा। जब वह मेरे कमरे में पहुंचा तो मुझे एहसास हुआ कि वह मेरा पूर्व प्रेमी था। उसे देखना किसी जीवन दान मिलने जैसा था। यहाँ रहना बहुत खतरनाक था और मैं चाहती थी कि वह मुझे यहाँ से ले जाए, लेकिन मुझे इससे भी ज्यादा सदमा तब लगा जब उसने एक बीमा पॉलिसी निकाली। उसे पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि मेरे पति ने मेरे लिए दुर्घटना बीमा खरीदा था और उसकी लाभार्थी और चालाक नौकरानी थी। मैं तुरंत गुस्से से आग बबूला हो गई। सौभाग्य से उसने मुझे शांत किया और वादा किया कि वह मुझे यहाँ से ले जाएगा और मेरे पति से बदला लेने में मेरी मदद करेगा। लेकिन जब वह फिर से नीचे गया तो नौकरानी गुस्से में थी और दूसरी मंजिल पर जाने के लिए उसे डांटने लगी। तभी फिर से दरवाजे की घंटी बजी। नौकरानी ने गुस्से में दरवाजा खोला, देखा कि वह अपने साथ अंगरक्षकों, बॉडीगार्ड्स की एक टीम लाया था। मेरे पति और नौकरानी से बदला लेने के लिए उसने तुरंत उन्हें घर के फालतू उंगलियों के निशान मिटाने का आदेश दिया और वहां नौकरानी और मेरे पति की साजिश के सबूत छोड़ दिए। मैं यह तमाशा देखने के लिए उत्सुक थी। जल्द ही मेरा पति लड़खड़ाते हुए घर आया। उसने देखा कि कोई उसे जवाब नहीं दे रहा है। घर की हालत इतनी खराब देखकर उसका नशा तुरंत उतर गया। फिर उसने अपनी और नौकरानी की तस्वीरें देखी और उलझन में पड़ गया। वह उन सभी तस्वीरों को छिपाने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, बाहर खड़े अंगरक्षकों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया और जानना चाहा कि क्या हो रहा है। वह अंगरक्षकों की पकड़ से छूटकर हवेली के बाहर भागा और जोर जोर से मेरा नाम पुकारने लगा और मैं एक अंधेरे कोने में खड़ी होकर यह पूरा नाटक देख रही थी।